गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? नक्षत्र ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बच्चों की छुट्टी थी ना और इनकी भी थी, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी, लेट ही उठी थी, कुछ करना था नहीं। खाना पीना तब भी दोपहर को ही बनता। जुकाम हो गया है, गले से आवाज़ भी देखो अजीब सी हो रही है, जुकाम हो गया है। मैंने यहाँ लगा रखी है मशीन, मैं सोचा था मशीन लगा लेती हूँ, और मैंने भी गर्म पानी पिया था ना, तो सोचा मशीन लगा लेती हूँ। मशीन लगाने के बाद में फिर मैं अपना पूरा घर को क्लीन करूँगी, उसके बाद में नहाऊँगी मैं, उसके बाद में मैं आज पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि आज सुबह नहीं उठी ना, तो आज पूजा के लिए भी लेट हो गई हूँ। पर कोई नहीं, मंदिर भी नहीं जा पाऊँगी आज। ये हो सकता है कि शाम को जाऊँगी, और आज मंदिर सुबह तो नहीं जा पाऊँगी। ये हो सकता है मैं शाम को जाऊँगी मंदिर घूमते हुए, क्योंकि जब तक मंदिर के दर्शन नहीं होते हैं तब तक मेरे मन को बेचैनी रहती है। मतलब शांति सी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है दर्शन करना, मतलब मंदिरों में जाना, मतलब मेरे मन को बहुत सुकून शांति मिलती है। और मैं वहाँ पर 2-4 मिनट बैठ कर के भी आती हूँ। मेरा मन तो देखिए बहुत करता है वहाँ बैठने का मंदिरों में, कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बैठ कर के आऊँ। फिर गोलू की भी रहती है, इधर जमुना मैया के दर्शन भी करने होते हैं। फिर गोलू का रहता है, नहीं गोलू आ जाएगा अभी। और हाँ, ये है कि मैं 2-4 मिनट मैं बैठ कर के आती हूँ, मुझे उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। और बस मैंने मशीन लगा रखी है, मैंने ना कपड़े बस वॉश करने में लगी हुई हूँ, वॉशिंग मशीन लगा रखी है। उसके बाद मैं पूरा झाड़ू पोछा करूँगी, घर को क्लीन वगैरह करना है, और उसके बाद में झाड़ू पोछा करने के बाद में ना फिर नहाऊँगी, फिर पूजा पाठ करूँगी, फिर चाय पीऊँगी। इसके बाद मैं देखूँगी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। रुद्र और ये बच्चे गए हैं थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए, इनके पापा लेकर के गए हैं, क्योंकि आज 4 तारीख है ना, ये भी बता देती हूँ छुट्टी किस चीज़ की है। आज 4 तारीख है ना, और आज है ना बोर्ड पढ़ेंगे ना, बोर्ड का है ना, तो इस वजह से है ना इलेक्शन है आज का, तो इस वजह से है ना छुट्टियां कर दी हैं। पर ये ना थोड़ी देर बच्चों को लेकर के गई थी, पार्क गए हैं बच्चों को लेकर के, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। जहाँ से मैंने आपको बताया था ना मैं लेस वगैरह लेकर के आती हूँ, मंगल बाज़ार मैंने आपको बताया था, वहीं पर है, वही है पार्क, वहीं बिल्कुल उसके जस्ट बगल में ही पार्क है। अगर कभी मेरा दोबारा से जाना हुआ ना उधर, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सोच रही हूँ इस मंगल को तो नहीं जा पाई थी, क्योंकि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर में भी दर्द हो रहा था, मन भी थोड़ा ऐसे हो रहा था, और बारिश का मौसम होता है ना, तो मन नहीं करता फिर जाने का, वो ना कीचड़ विचड़ हो जाती है, तो इस वजह से अगर मौसम रहा ना तो मैं अगले ट्यूसडे को जाऊंगी, अगले मंगलवार को जाऊंगी ना, मैं जो मंगलवार आएगा ना मैं इसको जाऊंगी, फिर मैं आपको है ना दोबारा से वो मंगल बाज़ार का पूरा दिखाऊंगी कैसे कैसे लगता है। बस सभी सामान ना हमारे यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, लेस वगैरह सब अच्छे से मिलती है। मशीन पानी इसे साइड में कर देते हैं। दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, देखिए दूध रख दिया है। अभी गर्म पानी पिया है ना, तो चाय की तो इच्छा नहीं हो रही है मुझे। हाँ, चाय की इच्छा पता कब होगी, नहा लूँगी और पूजा पाठ हो जाएगी, तब लगेगा कि नहीं चाय पीनी है मुझे। पता नहीं क्या हो गया है, फुंसी हो गई है, गला इतना ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो गया है। मैं ये सोच रही हूँ बच्चे आए ना, जब से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती, पर जब मशीन के काम से फ्री होंगी ना, तभी तो मैं अपना काम ख़त्म कर पाऊँगी। और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, मीशो से शॉपिंग की है, और ये भी दिखाऊँगी क्या शॉपिंग की है जब भी सामान आ जाएगा, मतलब मेरे लड्डू गोपाल जी का। बस मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी से मशीन काम से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ना क्लीन वगैरह करके है ना, फिर मैं झाड़ू पोछा करके फिर नहाने जाऊँगी, फिर चाय पीऊँगी, फिर खाना पीना देखते हैं क्या बनेगा आज खाने पीने में। मौसम की वजह से है ना, और हमें सर्दी जुकाम हो रहे हैं, गोलू को भी खांसी हो रही है। अभी रक्षित की तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, मैंने जैसे कि आपको बताया था, और अभी देखिए अभी गोलू को खांसी हो रही है, और अब मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया है, गला भी मेरा कैसे हो रहा है। अब देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है ना, देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है ना, और यही है ना बीमारी का कारण बन जाता है। और शाम को इतना मौसम ठंडा हो गया था, बारिश पड़ने लगी थी, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल सर्दी का टाइम आ गया, इतना बेकार मौसम हो रहा है। बताओ, मई लग चुकी है, मई का मौसम ये हो रहा है। चलिए थी ये बातें होती रहेंगी,
और हम कर लेते हैं काम। उसके बाद में देखते हैं क्या बनेगा, फिर उसके बाद में हम आप सभी से बातें करते हैं। फ़िलहाल में हम कर लेते हैं काम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तनवा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए सुबह सुबह मैंने मशीन लगा ली थी और यही हमने बनाए थे ब्रेड पकौड़े। तो देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े बन कर के तैयार हैं। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए, क्योंकि छुट्टी थी इलेक्शन की वजह से, है ना। इनकी भी छुट्टी थी और तीनों बच्चों की छुट्टी थी और मेरी तो घर छुट्टी रहती, मैं तो घर में ही रहती हूँ। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाए थे ब्रेड पकौड़े। और यहीं देखिए बच्चों को 2-3 आम हमने काट करके दे दिए थे। 2 मैंने रख लिए थे, आम बहुत बड़े बड़े थे। मैंने बनाया था मैंगो शेक। तो देखिए आम को अच्छे से धुल लिया था, धुलने के बाद में ही मैंने बच्चों को काट करके दिया था। और यही है ना, मैंने ना आम को छीलने के बाद में ना जग में है ना छोटे छोटे पीस कर लिए थे। पहले एक बाउल में कर लिए थे, फिर मैंने जग में दूध डालने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर ये से मतलब ये हैंड वाला जो ग्राइंड है ना, मैंने इससे फेंट दिया था। बहुत अच्छा मैंगो शेक बना था। तो देखिए मैंने इसमें चीनी वगैरह डाल ली थी और जो एक्स्ट्रा मलाई थी ना दूध में, वो मैंने मलाई निकाली नहीं थी। मलाई मैंने ना इसमें ही डाल दी थी, जिससे कि हमारा मैंगो शेक अच्छी से बने। और देखिए यहीं मैंने रखी थी यहाँ कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि दीदी आई हुई थी ट्यूशन वाली पढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैंने ना कॉफ़ी बनाई थी। और मैंगो शेक मैंने ना बना करके है ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे और थोड़ा मन की ठंडा ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने फ्रिज में ही रख दिया था बना करके मैंगो शेक। और इनको भी कॉफ़ी दी थी मैंने, क्योंकि इन्होंने भी मना कर दिया था। फिर मैंने सोचा मैं भी बाद में पी लूँगी, तो हमने फिर कॉफ़ी पी ली थी सभी ने, और मैंगो शेक हमने बाद में पिया था। तो ये हमारी कॉफ़ी बन रही है। ये देखिए रक्षित अपने बस लगा है। और ये शाम के टाइम है, मतलब कि करीब 2-2:30 के करीब हमने मैंगो शेक पिया था। तो देखिए मैंने स्टील के गिलास में करी, हमारा मैंगो शेक ठंडा हो गया। देखिए हम नीचे से देख सकते हैं गिलास किस तरीके से है ना, जो पानी सा होता है ना वो उसका वैसा हो रहा है। देखिए यहाँ मैंने ये चेरी होती है ना, मैंने ना चेरी हमने ना ला करके रख रखी हैं, क्योंकि बच्चों को ना मैं किसी में भी चेरी, जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में भी चेरी, केक वगैरह बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मैं चेरी वगैरह ये चीज़ मैं मंगा करके रखती हूँ। और किशमिश वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिए, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल मार्केट जैसा। तो देखिए मैंने इसमें 2 कलर की चेरी डाल दी हैं, और रेड है रेड है, ग्रीन है। और मैंने इसमें किशमिश डाली थी 1-2 पीस, मतलब मैंने काजू भी डाली थी इसमें, और मैंने इसमें बादाम भी डाले थे, काजू बादाम किशमिश। और 2 कलर की चेरी थी, रेड और ग्रीन कलर, और बहुत टेस्टी लगा। बस इसमें है ना गोले की ज़रूरत और थी, कि जो गोला होता है ना एकदम बरूदा सा जो होता है बिल्कुल, उसकी और ज़रूरत थी। उसे भी मैं करके रखूँगी, क्योंकि मैंगो शेक ना ज़्यादातर मैं मैंगो शेक ना घर में ही बनाती हूँ। मार्केट के से तो मैं जब कभी मार्केट का मन करता है तभी पीती हूँ, मार्केट का नहीं। बच्चों को लिए वैसे ही मैं बनाती रहती हूँ मैं। अब तो जैसे मैंगो का सीज़न हो गया है, तो मैं मैंगो का मतलब कि मैंगो शेक वगैरह बनाती रहूँगी, और बनाना शेक भी अब शुरू कर दूँगी बच्चों के लिए। बस थोड़ा मौसम की वजह से रुकी हुई थी, कि क्योंकि रक्षित को वैसे भी अभी फीवर आया था, मुझे भी सर्दी जुकाम हो रहा है। और हाँ, इसमें है ना आइस जो होती है ना, आइसक्रीम जो होती है उसे भी डाल सकते हैं हम। मेरा बहुत मन था आइसक्रीम डाल के इसे खाने का, मतलब पीने का मैंगो शेक को, पर मैंने जो है ना इसे डाली ही नहीं थी, क्योंकि सर्दी जुकाम हो रहा था मुझे भी और रक्षित को भी। तो इस वजह से है ना बस मना कर दी थी, और गोलू को भी खांसी हो रही थी, तो इस वजह से हमने मना कर दी थी, मतलब इन्होंने मना कर दी थी। तो मैंने आइसक्रीम नहीं डाली थी, बस सिंपल फ्रीज में रख दिया था, सिंपल तरीके से बना करके चेरी वगैरह सब कुछ डाल करके सभी को दे दिया था। और यहीं देखिए इन्हें भी दे दिया था, सभी बच्चों ने पी लिया, मतलब तीनों बच्चों ने पी लिया था, मैंने भी पी लिया था। हम आटा वगैरह लगा दिया था, खाना बना करके रख दिया था। यहाँ गई थी मैं मार्केट, क्योंकि मार्केट से है ना मुझे 2 ब्लाउज के पीस लेकर के आने थे और 1 अस्तर लाना था, क्योंकि मुझे सिलने हैं ब्लाउज। तो इस वजह से है ना मुझे ब्लाउज के अस्तर वगैरह और रील वगैरह लेकर के आनी थी, पर मैं भूल गई थी कि इलेक्शन है, इसकी वजह से मार्केट वगैरह बंद है। क्योंकि शाम के टाइम में कुछ दुकानें खुल गई थी, बाकी की बंद हो गई थी, क्योंकि कोई किसी ने खोली थी, किसी ने नहीं खोली थी। उसके बावजूद भी है ना दुकानें बंद हो गई थी। जो मतलब जैसे होता है ना 6 बजे तक इलेक्शन रहता, किसी ने 5 बजे खोली है, 6 बजे खोली है। तो अब मैं गई थी यहाँ से 8 के करीब गई थी, 8 बजे के समथिंग, तो दुकानें बंद हो गई थी, होती आ रही थी इस वजह से। तो देखिए मैंने ना यहाँ मुझे इन्होंने उतारा, तो जब मैंने देखा ना कि हाँ भाई दुकान तो बंद है, तो फिर मैं ना इनके साथ ही चली गई थी आगे को, क्योंकि ये भी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए गए थे, नमकीन वगैरह। और हमारे घर ना गेस्ट आए हुए हैं, तो उनसे है ना आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, मिलवाऊँगी कि हमारे घर कौन गेस्ट आए हुए हैं। और हो सकता है कि मैं दोबारा से गोवर्धन जाऊँ परिक्रमा लगाने के लिए, मैं और भाभी, हो सकता है, बता रही हूँ।
तो दोबारा से मैं आपको गोवर्धन की परिक्रमा लगवाऊंगी, जल्दी से दर्शन करवाऊंगी आपको। और बस आज की वीडियो में इतना ही है। अब वीडियो थोड़ा लेट हो रही है मेरी, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं ना, तो देखिए नई एडिटिंग नहीं हो पाती है। अब तो अपलोडिंग नहीं कर, जब एडिटिंग नहीं होगी तो अपलोड भी नहीं हो सकती है। तो इस वजह से ना मेरी वीडियो थोड़ा लेट हो रही हैं। तो बस बाकी की ये है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने की मिलती रहेंगी। और मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और सुंदर से सुंदर आपको मेरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। आगे भी मैं कोशिश करूँगी आप सभी के लिए सुंदर सुंदर वीडियो लेकर के आऊँ। तो देखिए ये है हमारे चंदा माँ। मिलते हैं एक सुंदर की वीडियो के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान